हम लोग फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट देख चुके थे। सेकेंड यूनिट पूरा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पर मुश्तमिल था, जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट थर्ड यूनिट, है ना। थर्ड यूनिट में क्या है आपका, बोलिए। यूनिट थर्ड में क्या है, बेरिंग कैपेसिटी है ना। बेरिंग कैपेसिटी किसको कहते हैं, सेफ बेरिंग कैपेसिटी क्या है, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी क्या है ना, और अवेलेबल बेरिंग कैपेसिटी क्या है, ये सब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। और एक और है टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट। क्या है आपका, प्लेट लोड टेस्ट, वो देखेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले आता है कि बेरिंग कैपेसिटी होता है, बार बार हम सुनते होंगे बेरिंग कैपेसिटी अच्छा होगा तो सॉइल अच्छा होगा तो फाउंडेशन भी अच्छा होगा, है ना। फाउंडेशन जब अच्छा होगा तो सैलो फाउंडेशन देंगे, डीप फाउंडेशन नहीं देंगे। बेरिंग कैपेसिटी सॉइल का कम होगा तो डीप फाउंडेशन देंगे। तो बेरिंग कैपेसिटी होता है क्या, है ना। सवाल है कि बेरिंग कैपेसिटी क्या है, व्हाट इज बेरिंग कैपेसिटी, बोलिए क्या है बेरिंग कैपेसिटी। सब हेडिंग लिखे, बेरिंग कैपेसिटी। बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या बोल सकते हैं, बेरिंग कैपेसिटी बोले सॉइल का पावर है, सॉइल का स्ट्रेंथ है ना, जो पूरे स्ट्रक्चर का लोड सॉइल में ट्रांसफर करता है, सॉइल में ट्रांसफर करता है विदाउट सेटलमेंट और शेयर फेल्यूर। यस नो, यानी बिना फेल हुए पूरा सुपर स्ट्रक्चर का लोड कहां ट्रांसफर होता है, फाउंडेशन सब स्ट्रक्चर में। तभी तो वो स्ट्रक्चर आपका विथ स्टैंड होता है, ना उसमें सेटलमेंट होता है ना शेयर फेल्यूर होता है। अगर सेटलमेंट भी हो जाएगा, शेयर फेल्यूर भी हो जाएगा, तो बेरिंग कैपेसिटी सॉइल का कम है या ज्यादा है, कम है तभी होगा। कैसा नो, तो बेरिंग कैपेसिटी क्या है, बेरिंग कैपेसिटी इज द पावर ऑफ द सॉइल, फाउंडेशन सॉइल टू होल्ड द फोर्सेस फ्रॉम सुपरस्ट्रक्चर टू द फाउंडेशन विदाउट अंडरगोइंग सेटलमेंट एंड शेयर फेल्यूर। समझ में आ गया। बेरिंग कैपेसिटी क्या है, सॉइल का स्ट्रेंथ है या पावर है जो पूरा सुपर स्ट्रक्चर के लोड को फाउंडेशन में ट्रांसफर करता है बिना शेयर फेल्यूर एंड सेटलमेंट के, बिना शेयर फेल्यूर एंड सेटलमेंट के। इसे ही क्या बोलते हैं, बेरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। लिखेंगे इसका डेफिनेशन, है ना, लिख लीजिए। बेरिंग कैपेसिटी bearing capacity is the power, स्ट्रेंथ कर सकते हैं, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ फाउंडेशन सॉइल। क्या है जी, पावर या स्ट्रेंथ ऑफ फाउंडेशन सॉइल टू होल्ड द फोर्सेस, टू होल्ड द फोर्सेस फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, यस, सुपर स्ट्रक्चर विदाउट superstructure without undergoing settlement and shear failure, settlement and shear failure is called bearing capacity। bearing capacity किसको कहते हैं, bearing capacity is the power or strength of foundation soil to hold the forces from superstructure without undergoing settlement and shear failure। what is settlement, what is shear failure, what is settlement। सेटलमेंट जैसे सुपर स्ट्रक्चर है
फाउंडेशन है, फुटिंग है ना, तो क्या होगा, ऊपर से लोड कहाँ ट्रांसफर होगा, फाउंडेशन में, फाउंडेशन का कहाँ ट्रांसफर होगा, सॉइल में, तो सॉइल में कभी कभी क्या होता है, सेटलमेंट होता है, तो कुछ अलाउएबल सेटलमेंट भी होता है ना, मान लीजिए 0.002 mm का अलाउएबल सेटलमेंट है, कितना 0.002 mm का, अगर उससे ज्यादा सेटल हो गया, एक तरफ ज्यादा सेटल हो गया, एक तरफ कम हुआ, तो कैसा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, और वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, है ना। एक है ना जी टेढ़ा, कहाँ स्ट्रक्चर, पिज्जा इटली में है, क्या नाम है उसका, एक्सेसिव सेटलमेंट की वजह से क्या हो गया, वो बेंड टेढ़ा हो गया, है ना, झुक गया, तो वो भी एक मिसाल है सेटलमेंट का। शेयर फेल्योर मीन, शेयर फेल्योर मीन इसका सॉइल का स्ट्रेंथ अगर कम रहा उसके शेयर स्ट्रेस से, अगर रेजिस्टेंस कम रहा शेयर फोर्स से, तो क्या होगा, आपका शेयर फेल्योर हो जाएगा, है ना। जैसे रिटेनिंग वॉल हो गया, है ना, जैसे आप हिली एरिया वगैरह में रिटेनिंग वॉल डालते हैं, तो अगर सॉइल का स्ट्रेंथ रोकना है तो क्या होगा, शेयर उसका स्ट्रेंथ शेयर फेल्योर क्या होगा, उसका कम होगा और स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तभी जाकर के आपका क्या होगा, शेयर फेल्योर नहीं होगा, है ना। समझ में आ गया, तो सेटलमेंट और शेयर फेल्योर किसको कहते हैं, जो सॉइल दोनों को रेजिस्ट करता हो, शेयर फेल्योर सेटलमेंट को, है ना, पूरे स्ट्रक्चर का लोड को, तो उसे क्या कहते हैं, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कहते हैं। क्लियर है, यस। सुपर स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, मान लीजिए ये आपका फाउंडेशन है और ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल, ये क्या है, फाउंडेशन, फाउंडेशन, ग्राउंड लेवल से ऊपर जो भी रहेगा आपका क्या कहलाएगा, सुपर स्ट्रक्चर, और ग्राउंड लेवल से जो नीचे रहेगा आपका सब स्ट्रक्चर, यानी फाउंडेशन, फुटिंग। यस, अगर हमारा बेरिंग कैपेसिटी कम होगा तो कौन सा फाउंडेशन डालेंगे, हाँ, डी फाउंडेशन में पाइल फाउंडेशन आता है। अगर ज्यादा रहा बेरिंग कैपेसिटी सॉइल का ठीक ठाक रहा तो कौन सा डालेंगे, शैलो फाउंडेशन डालेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट, यस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे सब हेडिंग अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, लिखिए सब हेडिंग अल्टीमेट बेरिंग अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू यू से, किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू यू से। क्या है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, तो बेरिंग कैपेसिटी तो है लेकिन क्या है, अल्टीमेट है, क्या है, अल्टीमेट है। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज द मैक्सिमम प्रेशर दैट अ सॉइल कैन विथस्टैंड विदाउट शेयर फेल्यूर, विदाउट शेयर फेल्यूर। मैक्सिमम प्रेशर है सॉइल का, है ना, जो सॉइल को विथस्टैंड, जो स्ट्रक्चर को क्या करेगा, सॉइल पर विथस्टैंड करेगा विदाउट अंडरगोइंग शेयर फेल्यूर, उसे क्या कहेंगे, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी कहेंगे। क्लियर है ना जी, है ना। मैक्सिमम प्रेशर ही को क्या बोलते हैं, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। लिखेंगे इट इज दी, बात नहीं, बात नहीं, मैक्सिमम प्रेशर दैट द फाउंडेशन सॉइल, दैट द फाउंडेशन soil can be withstand without undergoing shear failure, शेयर फेल्यूर, उसे क्या कहेंगे, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी बोलेंगे, उसे क्या कहेंगे, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी बोलेंगे। लिख लीजिए। उसके बाद एक और टर्म आता है नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। अभी क्या था, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी जो कि मैक्सिमम प्रेशर होता है, और उसके बाद क्या था आपका नेट अल्टीमेट बेरिंग
कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बेरिंग कैपेसिटी। सॉइल ही क्या पढ़ रहे हैं ना, कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इसको डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, नेट है ना, क्यूएन से। किससे डिनोट करते हैं, क्यूएन से करते हैं। ये क्या है, व्हाट इज नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, बोलिए। इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर, इट इज द एक्स्ट्रा मैक्सिमम प्रेशर, इट इज द एक्स्ट्रा मैक्सिमम प्रेशर that a soil can withstand without undergoing shear failure। मिलता जुलता है, लेकिन क्या है, it is the extra maximum pressure initial to overburden pressure, यानी overburden pressure के बावजूद soil जो withstand करता है without undergoing shear failure, उसी को क्या बोलते हैं, net ultimate bearing capacity of soil, यानी QN। समझ में आ गया। It is the extra maximum pressure, it is the extra maximum pressure beside initial overburden pressure that a soil can withstand without undergoing shear failure, उसे क्या बोलेंगे, net ultimate bearing capacity। it is denoted by QN। लिखेंगे इसका डेफिनेशन, it is the, मिलता जुलता है, याद भी रहेगा, इट इज दी एक्स्ट्रा, है ना, इसमें क्या लगाना है, एक्स्ट्रा मैक्सिमम प्रेशर इनिशियल टू ओवरबर्डन प्रेशर, overburden pressure that soil can withstand without undergoing shear failure। इसका क्या हो जाएगा फार्मूले, Q1 कैसे निकलता है, एनीवन, Q1 का क्या हो जाएगा फार्मूले, नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी का क्या हो जाएगा, यस, Qn इज इक्वल टू QU अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी माइनस गामा डी, माइनस गामा डी। कैसे मालूम करेंगे नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, कैसे मालूम करेंगे, Qn इज इक्वल टू QU विच इज अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी माइनस गामा डी। गामा इज द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल एंड डी इज द डेप्थ ऑफ द सॉइल, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। क्लियर है ना, तो इस तरह फाइंड कर सकते हैं, लिख लीजिए, वेयर गामा इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल एंड डी इज द डेप्थ ऑफ द सॉइल। नोट कर लीजिए, कोई डाउट, कुछ पूछना है, नोट कर लीजिए। इनिशियल टू ओवरबर्डन प्रेशर, ठीक है, सेफ बेरिंग कैपेसिटी, राइट डाउन, सब हेडिंग, सेफ बेरिंग कैपेसिटी, राइट डाउन, सेफ बेरिंग कैपेसिटी। Safe bearing capacity is denoted by QS, है ना, किसे डिनोट करते हैं, QS से। ये क्या है, इट इज ए सेफ एक्स्ट्रा लोड, क्या है, इट इज द सेफ एक्स्ट्रा लोड दैट अ सॉइल subjected to overburden pressure, subjected to overburden pressure, उसे क्या कहते हैं, बोलिए, सेफ बेरिंग कैपेसिटी, राइट डाउन,
इट इज द एक्स्ट्रा safe load that soil subjected to in addition to overburden क्या है? इट इज द एक्स्ट्रा सेफ लोड दैट सॉइल इज सब्जेक्टेड टू इन एडिशन टू ओवरबर्डन प्रेशर। इसका क्या फॉर्मूला है? सेफ बेरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जब भी सेफ का नाम आएगा तो क्या आएगा आपका? फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैपिटल एफ क्या है आपका? क्यू एन क्या है? अभी पढ़ा है आपको, क्या है? नेट अल्टीमेट यस बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। और एफ क्या है आपका? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। उसे क्या कहते हैं? सेफ बेरिंग कैपेसिटी। क्लियर है? और लास्ट एक और है इसमें आपका अलाउएबल बेरिंग प्रेशर। क्या है आपका? अलाउएबल बेरिंग प्रेशर। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू सफिक्स ए। क्या है ये? व्हाट इज दिस? क्यू ए। इट इज दी राइट ऑन राइट इट इज दी मैक्सिमम प्रेशर that soil is subjected to considering both shear failure and settlement। क्या है अलाउएबल बेरिंग प्रेशर? बोलिए। इट इज द मैक्सिमम प्रेशर दैट अ सॉइल इज सब्जेक्टेड टू कंसिडरिंग बोथ शेयर फेल्यूर एंड सेटलमेंट। उसी को क्या कहेंगे? अलाउएबल बेरिंग प्रेशर। ठीक है, समझिए? कोई डाउट? नोट कर लीजिए। अच्छा, ये जितना भी है, अच्छा कौन सा टेस्ट से हम लोग बेरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट को फाइंड करते हैं? एनीवन? कोर कटर नहीं, वो बेसिक हो गया है। सीबीआर नहीं, प्लेट लोड टेस्ट अभी जिक्र किए थे। प्लेट तुम लोग ध्यान नहीं देते। प्लेट लोड टेस्ट, इसके बाद हम लोग प्लेट लोड टेस्ट देखेंगे। नोट कर लीजिए।